वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी बुक पर फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर, जो कि आपका एक बेस्ट लर्निंग जो हमारा चैनल है, बहुत ज़्यादा इस समय बच्चों द्वारा लाइक किया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, यानी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बता देते हैं आपको कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 2022 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम, जो कि प्रोज है। प्रोज का आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को आज इसमें हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग का जो भी प्रोज से क्वेश्चन बन रहे हैं शॉर्ट टाइप के, वो पूरा क्लियर हो सके। तो आप तक लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसा छूटेगा नहीं जो प्रोज से आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स पुराने हैं, चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। और हाँ, इसका स्टूडेंट्स, अगर आपको पीडीएफ पाना है, इसका अगर आपको क्या पाना है, पीडीएफ पाना है, तो आप एसकेएम स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से इसकी पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है स्टूडेंट। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है कि वाई वाज द क्राफ्टर सो अट्रैक्टिव। ठीक है, वाई वाज द crafter शो टॉक्टिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। देखिए इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न का मतलब क्या है, अच्छी तरीके से आपको बता देते हैं बहुत धमाकेदार तरीके से। किसान फेरी वाले के प्रति इतना बतूनी व मित्रवत क्यों था। जो किसान था, किसान फेरी वाले के प्रति इतना बतूनी व मित्रवत क्यों था, इसका रीजन अभी आपको बताते हैं और इसी तरीके से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, द क्राफ्टर हैड नो वाइफ, यानी जो क्राफ्टर था हमारा, यानी कि वाई वाज द क्राफ्टर, यानी किसान फेरी वाले के प्रति इतना, जो फेरी वाला था यानी क्राफ्टर जो था, उसकी वाइफ नहीं थी, यानी कि द क्राफ्टर हैज नो वाइफ, उसकी वाइफ नहीं थी। ही वाज ऑल अलोन, यानी कि वह अकेला था, वह क्या था, अकेला था। ही हैड नो चिल्ड्रेन, उसके बच्चे नहीं थे। और देखिए, ही वॉज हैप्पी टू हैव समवन, वह क्या था, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, हैव टू समवन टू टॉक टू इन दिस लाइन लोनलीनेस, यानी कि वह किसी से बात करके वह अपने आप को क्या करना था, खुश महसूस करता था और अकेलापन महसूस नहीं करता था। तो इसलिए वह हर किसी के साथ, यानी किसान के साथ क्या था, बतूनी था। एक तरह से क्या था, बतूनी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की ज़्यादा किसी से बात करने वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छी तरीके से वीआईपी, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी स्टूडेंट, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो कि आपके प्रोज से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन के सामने। वाई डिड द पैडलर डिस्क्लाइन द इनविटेशन, यानी कि फेरी वाले ने निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया। जो फेरी वाला था तो उसने अपना क्या कर दिया, निमंत्रण क्यों स्वीकार कर दिया, निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया, सॉरी स्टूडेंट, निमंत्रण क्यों ठुकरा दिया। चलिए इसकी बात करते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ कर जाना है, अच्छी तरीके से याद करके जाना है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। तो आप लोग देखिए क्या है कि देयर वाज टू रीजंस, इसके दो कारण थे। क्या थे इसके, देखिए देयर वाज टू रीजंस, इसके दो कारण थे। फर्स्ट कारण क्या था कि ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस। ठीक है, मैनर हाउस एज एन ओल्ड रेजिमेंट कामर, ठीक है, कामरेड। ठीक है, पहला कारण क्या था कि वहाँ ही डिड नॉट लाइक, वहाँ पसंद नहीं करता था द आइडिया ऑफ गोइंग टू द मैनर हाउस में जाने का जो आइडिया था, जो विचार था, वहाँ पर क्या था कि वहाँ जाने के लिए उसको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसको पसंद नहीं था। जैसा कि एन ओल्ड रेजिमेंट कामरेड, जैसा कि हमारे ओल्ड रेजिमेंट में होता था। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा जो रीज़न था, वो रीज़न भी आप लोगों को पढ़ा देते हैं। सेकेंडरी रीज़न क्या था कि ही हैड द स्टोलन मनी, वह
उसने जो स्टोलन मनी को चुराया था, सो इसलिए डिड नॉट लाइक टू थ्रो हिमसेल्फ, अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहता था, वैल्यूमेंट्री इनटू द लॉयंस डेन। ठीक है, वहाँ क्या था कि बहुत अपने आप को लॉयल समझता था, इसलिए वहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसने क्या किया था, मनी को चुराया था। आगे चलिए, आगे चलते हैं। आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़े, ये भी इंपॉर्टेंट श्रेणी में, क्योंकि जो प्रश्न हम लाए हैं सब वेरी 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 इंपॉर्टेंट ही प्रश्न आपको सामने बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग लाइक करते चलिए, कमेंट कर शेयर करते चलिए चैनल को, और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई कराई जा रही है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका PDF पाना है तो PDF आपको कहाँ मिलेगी, SKM स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का इसको भी प्रयास करते हैं। देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, इसको भी आप लोग किस में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बार हर एक ईयर में पूछा गया प्रश्न है, जो कि आपके लिए एग्जाम में 4 नंबर देकर जाएगा। कितने नंबर, 4 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि यह 40 वर्ड में लिखना होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, What was the attitude of the average Indian in smaller locations towards advocates of home rule? देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि what was the attitude of the average Indians in smaller locations towards advocates of home rule? ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्वराज्य के समर्थकों के प्रति छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था, छोटी बस्तियों के भारतीयों का क्या दृष्टिकोण था, यानी जो स्वराज्य के प्रति स्वराज्य के जो प्रति समर्थक थे, उनके प्रति छोटी बस्तियों के जो भारतीय थे, उनका क्या दृष्टिकोण था, इसको भी जान लेते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि द एवरेज इंडियंस, यानी द एवरेज इंडियंस जो हमारे छोटी बस्तियों में लोग रहते थे, एवरेज इंडियन स्मॉलर लोकेशन, जो हमारी छोटी बस्तियों के लोग रहते हैं, वर सो मच अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या थे कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। किससे डरे हुए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, अफ्रेड थे या डरे हुए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगे चलिए देखिए, यानी कि द एवरेज इंडियंस इन स्मॉलर लोकेशंस वर सो मच अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी जो हमारे छोटी बस्तियों के लोग थे, क्या थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। क्या थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और देखिए, दे डिड नॉट इंटरटेन एडवोकेट्स, वहाँ जो हमारे एडवोकेट्स थे उनको इंटरटेन नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे, वे इंटरटेन नहीं कर पा रहे थे ऑफ होम रूल एक्ट, अपने नियमों से, अपने जो नियम है उनके नियमों से, देयर हाउसेस, उनके घरों के नियमों से क्या थे, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे वकीलों से। ठीक है, दे वे डेयर्ड नॉट शो, यानी कि वह कुछ प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे, एनी सिंपैथी टुवर्ड्स देम, कि उनके प्रति कोई सहानुभूति दिखाए। ये वो लोग क्या करते थे कि किसी से साझा नहीं करते थे कि हमारे प्रति कोई सहानुभूति दिखाए। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से। ये प्रश्न आपको, जो प्रश्न है जो बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है, क्योंकि एग्जाम आप लोग पढ़ते हैं, इस चैनल पर विश्वास है, ट्रस्ट है, तो आप लोग को ऐसा प्रश्न दिया जाए जो आपका प्रश्न आने की 100 नहीं तो आपको 99% संभावना रहती है कि यही प्रश्न आने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, चैनल पर आप लोग नए हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट नए आ रहे हैं, चैनल को करते चले सब्सक्राइब करते चलें, और लाइक करते चले, और शेयर करते चलें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या है अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, ये भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, आप लोग रखिएगा इसको भी। चलिए देखते हैं, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। जो गांधी जी थे, राजकुमार शुक्ला क्या थे, एक प्रकार से एडवोकेट थे। क्या थे, एडवोकेट थे वो। ठीक है, जो राजकुमार शुक्ला थे, गांधी जी को चंपारण वहाँ पे चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। ठीक है, इसका कारण क्या था कि वह जो गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे, तो राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट, राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी, गांधी जी
उनको गांधी जी को उनको देखना चाहिए कि द कंडीशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, जो हमारे भारतीय किसान हैं उनकी कंडीशन को देखना चाहिए। ऑफ चंपारण, जो चंपारण के हमारे इंडियन किसान से उनकी जो हमारी परेशानियां थी या उनको एक तरीके से देखना चाहिए। दैट्स की वाई ही लेड गांधी जी टू चंपारण, इसलिए तो गांधी जी क्या हुए कि चंपारण की ओर चल दिए। ठीक है, क्या हुए, इसलिए गांधी चंपारण गए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपके आते हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। अगर आपको पीडीएफ पाना तो पीडीएफ एसकेएम स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप लोग भी पा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और हमेशा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि अच्छी से पढ़ाई यहाँ पे कराई जा रही है इंग्लिश की। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना है। देखिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, यानी कि क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश हैं, स्पष्ट करो। क्या जो साहब हैं वो चाय की दुकान पर काम करके खुश हैं या नहीं, ये सब आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, स्पष्ट करना है। देखिए अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से जानते हैं इसमें इस प्रश्न को कैसे लिखा है। 40 वर्ड में आपको इस प्रश्न को लिखना होगा, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा ये। तो लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए साहब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी, साहब क्या हो रहा है कि जो खुश प्रतीत नहीं हो रहे थे एट द टी स्टॉल, यानी वर्किंग एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल पर काम करके। नाउ ही फील्स बाउंड एंड टी स्टॉल, वे क्या महसूस कर रहे थे कि अब वे यहाँ पर काम करने के मतलब जो हमारा काम था वहाँ पे चाय बनाने वाला जो काम था उसमें बंधे हुए महसूस कर रहे थे। टी स्टॉल पर जो काम करके वो क्या कर रहे थे, बंधे हुए महसूस कर रहे थे। कि नाउ ही फील्स, अब वह क्या महसूस कर रहे हैं कि बाउंड एंड बर्डेंड, यानी वहाँ अपने आप को बंधा हुआ और बोझ तय महसूस कर रहे थे। ठीक है, साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब क्या थे कि अपने मालिक से ज़्यादा बड़े नहीं थे। क्या नहीं थे, बड़े नहीं थे। आपको देखिए बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप लोग इसका मतलब समझ जाते हैं तो अपने से भी आंसर कुछ बना करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं आगे, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे क्या है कि देखिए आगे क्या है, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे को बताइए। जो चूड़ी उद्योग है उसमें काम करने के खतरे को बताइए, इसमें काम करने वाले खतरे को बताइए कि इसमें क्या खतरे हो सकते हैं। तो देखिए चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे क्या क्या हैं, तो वर्कर्स वर्क इन डिग्नी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं कि यानी कि वर्क इन डिग्नी सेल्स, यानी कि क्या करते हैं कि वे बहुत पतले कपड़े पहन करके एयर और लाइट, प्रकाश हो जाता प्रकाश में कार्य करते हैं। दे लूज द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, इसलिए वहाँ क्या करते हैं कि अपने आँखों की जो रोशनी थी और जो चमक थी, चमक से अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। क्या होते हैं, खो देते हैं। और द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग, यानी जो जो चूड़ी पर होते हैं, जो पॉलिशिंग वाले पाउडर होते हैं, उससे क्या होता है कि ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस यानी कि द पाउडर फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ बैंगल्स आल्सो ब्लाइंड्स देम, यानी कि जो पाउडर्स होते हैं वो हमारे यानी कि जो चूड़ी पर करने वाले पाउडर्स होते हैं उससे क्या होता है कि आपकी आंखों की रोशनी चली जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपकी आंखों में गए तो आपकी रोशनी गई। यही खतरे हैं चूड़ी उद्योग में काम करने के। तो स्टूडेंट्स चलिए देखिए आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गए। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।